पानीपत में अनाज को लेकर काफ़ी मारामारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड में गरीब जनता को राशन वितरण कर फ्री में राशन वितरण किया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है। अब इसको लेकर के काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिपो धारक है जो जनता का अनाज खा रहे हैं, बेच रहे हैं। निरंतर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। इसी विषय को लेकर हमारे साथ आज मौजूद है पानीपत के वार्ड नंबर 3 की लोकप्रिय पार्षद अंजलि शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आज पूरा मामला है और किस विषय को लेकर के आज ये मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है बोल इंडिया 24 न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सहयोग से ये कार्य हो सकता है जो हम करने के लिए जा रहे हैं। जी, क्या कुछ विषय आज के? विषय ये है कि मेरे संज्ञान में जैसे ही आया कि नवंबर के महीने का जो है राशन वितरण बिल्कुल हुआ ही नहीं है जी। कि ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जो है राशन वितरण हुआ है, लेकिन ग्रामीण के क्षेत्र में राशन वितरण क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि डीएफएससी से बात करने के बाद भी गेहूँ वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है डिपो पे। क्या गेहूँ सारी डायरेक्ट ठेकेदार के द्वारा सीधा नीलाम होने के लिए चली गई है, कहाँ चली गई है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। जनता के मन में भी ये सवाल है कि उनका जो हक का निवाला है तो वो उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। कौन संलिप्त लगते हैं आपको इस पूरे मामले में, क्योंकि सरकार भी आपकी है, अधिकारी भी आपके हैं, कर्मचारी भी आपके हैं, इस मामले में कौन लोग हैं? सरकार बिल्कुल हमारी ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार होने के बाद जो उनकी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसका जो कारण है अधिकारी। अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, अधिकारी जो है भ्रष्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो धांधली होते हुए दिख रही है बिना डीएफएससी के इन्वॉल्वमेंट के और बिना इंस्पेक्टर के, बिना डिपो होल्डर के इन्वॉल्वमेंट के ये कार्य नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कोई राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है? नहीं, राजनीतिक तो मुझे नहीं दिखता। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उस चीज़ को भी सामने लेके आएंगे। तो हमने राजनेताओं के थ्रू ही तो हमने इनको अधिकारियों को हमने यहाँ से हटाना है कि जो भ्रष्टाचार का जो कीड़ा यहाँ पे पनप रहा है तो उसकी सफाई हम जरूर करवा के रहेंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, परंतु भ्रष्टाचार तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। डिपो के अंदर इस प्रकार की धांधली कहीं ना कहीं गरीब जनता को हाथ जरूर कर रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था आपका अखबार के माध्यम से, इसमें एक व्यक्ति के पास 4 डिपो होने का नाम आ रहा था। वो व्यक्ति कौन है जिसके पास 4 डिपो है? वो एक्चुअली मेरे वार्ड का नहीं है, वो वार्ड नंबर 4 की है, तो वहाँ के पार्षद से आप इस बारे में जरूर पूछिएगा। तो नाम कुछ आपको पता है, क्या नाम है उस व्यक्ति का जो 4 डिपो सुनने में आया था? वो सतीश के नाम से डिपो था और उसकी सप्लाई भी सस्पेंड हो चुकी है। जबकि मैं अपने वार्ड की बात कर रही हूँ कि मेरे वार्ड नंबर 3 के ग्रामीण क्षेत्र में नवंबर का जो है गेहूँ बिल्कुल वितरण हुआ ही नहीं है। तो वो किस कारण से वितरण नहीं हुआ है? डीएफएससी से बात होने के बाद भी गेहूं जो है आखिर के 2 महीने में पहुंचती है, महीने के आखिर के 2 दिन में पहुंचती है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 30 और 28, 29, 30 तारीख को गेहूं पहुंचती है। अब वो लोग कब बांटेंगे, कब जनता आएगी, कब उनको मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महीने के आखिर 2 दिन के अंदर जो गेहूँ पहुँचती है, किसी जिसने ले ली नहीं मिली तो उसका जो है अपना गेहूँ खा लिया। ये जनता के मन में भी ये चीज़ आती है, लेकिन अब जनता हमारी बहुत समझदार हो चुकी है और मैं चाहूँगी कि जनता से भी अपील करती हूँ कि वो जागरूक होएं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो आगे आए, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जनता की आपने बात की और काफ़ी जागरूक नागरिक है, पर डर तो ये है ना कि जब उनको वो विरोध करते हैं तो उनके राशन ही कट जाते हैं, राशन कार्ड कट जाते हैं। बिल्कुल, इस बारे में मैं ऊपर बात करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम इस विषय को लेके जाएंगे। अगर डीएफएससी के थ्रू यहाँ से कुछ नहीं होता तो मैं डायरेक्टर लेवल पे जाके मैं बात करूंगी। विजय दहिया जी जो हमारे डायरेक्टर है फूड सप्लाई के, मैं उनसे जाके इस बारे में बात करूंगी, इस धांधली के बारे में उनको भी बताऊंगी। अच्छा, बड़ा सवाल ये भी है ना कि एक व्यक्ति को 4 डिपो, 5 डिपो, 10 डिपो, इस प्रकार के डिपो कैंसिल क्यों नहीं होते, या फिर इनकी सप्लाई क्यों काटी जाती है, इनको बिल्कुल निरस्त क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल, ये सवाल जरूर उठता है, जनता के मन में भी आता है और ये मीडिया वालों के मन में भी आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए ना। अब देशराज कॉलोनी का मामला जैसे हुआ, सप्लाई सस्पेंड करने का क्या मतलब है? सप्लाई सस्पेंड करने का मतलब है बिल्कुल 0 वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हो तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। अगर डीएफएससी ईमानदार है तो एफआईआर दर्ज करा के देखें एक बार, फिर हम देखते हैं ना कि कैसे आगे काम होता है। बिल्कुल, आपने इन्वॉल्वमेंट बता दिया कि डीएफएससी साहब के पूरे मार्गदर्शन में काम हो रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ये काम हो रहा है, जबकि प्रॉपर पूरे सबूतों के साथ कई मामले दे चुकी है मीडिया भी, बावजूद उनके कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल, अधिकारी जो है बिल्कुल भ्रष्ट है। इस बारे में अगर हम आगे अपनी भारतीय जनता पार्टी के हमारे ईमानदार मनोहर सरकार की तरफ अगर हम जाएं तो ज़रूर इस बारे में बात उठेगी और इसको भ्रष्टाचार के कीड़े को जल्दी से हम खत्म करने की पानीपत से कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को सस्पेंड करवाने की बात करेंगे आप?
किस तरीके के? जो लोग ऐसे गलत तरीके से जनता के अनाज को बेच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल सस्पेंड के FIR दर्ज कराएंगे हम उनके ऊपर, बिल्कुल इस चीज़ को उठाएंगे। अगर जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ हूँ, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर जनता चाहती है कि इस विषय को हमने उठाना है, उनके हक का निवाला उनको मिले, तो चले मेरे साथ, मैं DC के पास चलती हूँ, हम उनको ज्ञापन दे के आएंगे। फिर काम कैसे नहीं होता हम देखते हैं। बिल्कुल अंजलि जी, आपका जो वार्ड है उसमें वार्ड ग्रामीण क्षेत्र भी लगता है और शहरी क्षेत्र भी लगता है। क्या दोनों ही में ही गेहूं नहीं बटी या सिर्फ एक दोनों में? में नहीं है, शहरी क्षेत्र में सारी गेहूं बटी है, 10 किलो बिल्कुल बटी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नवंबर के महीने की गेहूं बिल्कुल नहीं बटी है, जैसे कि लोगों ने मुझे बताया। अभी भी मैं 50 बंदों के नंबर आपको दे सकती हूँ, आप फ़ोन करके भी पूछेंगे ना, वो सीधा बोल देंगे हमें गेहूं नहीं मिली है। बड़ी बात है, क्योंकि आपने कहा कि DFSC की सह से ये काम हो रहा है, तो फिर जब वार्ड एक है, दो भागों में बटा हुआ वार्ड है, ग्रामीण क्षेत्र भी शहरी क्षेत्र भी, तो एक जगह पूरा बट रहा है, दूसरी तरफ पूरा नहीं बट रहा, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त लगता इस है। चीज़ की निष्पक्ष जांच करवाएंगे, देखेंगे कि क्या निकल के सामने आता है। बहरहाल ये हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 3 की पार्षद, लोकप्रिय पार्षद अंजलि शर्मा जी मौजूद थी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी, बेबाक राय रखी। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।